नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एमएलसी चुनाव कराने को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने पार्टियों को रवाना करते हुए बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे एमएलसी के चुनाव। सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस के साथ बीएसएफ फोर्स को भी किया जा रहा है तैनात। चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, जनपद सहारनपुर में जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, इसको मिलाकर एक जो है विधान परिषद क्षेत्र है जिसका नाम है 35 मुजफ्फरनगर सहारनपुर विधान परिषद क्षेत्र। इसमें कुल हमारे बूथों की संख्या 22 है, जिसमें से 10 बूथ जनपद सहारनपुर में स्थित हैं। 10 बूथों के जो पीठासीन ऑफिसर हैं और उनकी जो टीम है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। वो मच्छरों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए वार्ड 50 में चलाया गया फॉगिंग अभियान। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व स्वास्थ्य अधिकारी कुणाल जैन द्वारा की गई अभियान की शुरुआत। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि महानगर में मच्छरों से बढ़ते प्रकोप के रोगों की रोकथाम के लिए महानगर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये हम लोगों ने जनसंचारी सप्ताह चल रहा हुआ है। इस महीने पूरा का पूरा हम लोग फॉगिंग करा करके जो मच्छरों के द्वारा जो भी रोग पैदा होते हैं उनको रोकथाम करने के लिए फॉगिंग का अभियान चला रहे हैं। साथ में हम लोग सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। सहारनपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एनसीडी मीटिंग हॉल का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर उनके द्वारा वर्ष 2022-23 की थीम हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को शारीरिक श्रम, हमेशा साफ सफाई रखने, सुरक्षित पानी और कच्चे सामानों का इस्तेमाल न करने, व्यायाम तथा पैदल चलने पर ध्यान देने की बात हुई। क्या कार्यक्रम? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, आज हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो उसी क्रम में आज भी मनाया जा रहा है हमारे यहाँ। और जो भी बीमारियाँ हमारी हैं, जो करंट आजकल डिसीजेज हैं, उसके अंदर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, उन सब में अवेयरनेस फैलाना हमारा जितने हमारा स्वास्थ्य विभाग है। पवित्र रमजान माह के पहले जुमे की नमाज जामा मस्जिद सहित सहारनपुर की तमाम मस्जिदों में पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के बाद देश और दुनिया में शांति के लिए दुआएं भी मांगी गईं। चौक फव्वारा स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार की सुबह से ही रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होने के चलते सड़क पर अदा की गई। जामा मस्जिद में नमाजियों के लिए मस्जिद प्रबंधकों द्वारा नमाज के लिए बाकायदा टेंट व शामियाने की व्यवस्था की गई थी। एसएसपी आकाश तोमर के नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा देर रात हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एसएसपी आकाश तोमर के अनुसार पकड़े गए बदमाश अध्याना गुर्जर गैंग के शातिर सदस्य हैं। एसएसपी के अनुसार गैंग के सरगना ध्याना गुर्जर को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस व 3,62,000 रुपये व $2,000 भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई जिनमें यह घटना को अंजाम देने आए थे। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पे दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी जिसमें हथियार के बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे और इसके अलावा भी उनके दूसरी लॉकर से कई। भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम मैदान का रंग रूप अब बदला हुआ नजर आएगा। स्टेडियम में बिछाए जा रहे सिंथेटिक ट्रैक के हिसाब से मैदान का लेवल तैयार करने की योजना है। स्टेडियम में 7 करोड़ रुपए की लागत के सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य जोरों पर है। ट्रैक के लिए बेस तैयार किया जा चुका है। अब ट्रैक के बीच में खाली बचे मैदान में मिट्टी का भराव कराया जा रहा है। पहले मैदान समतल नहीं था। भराव के बाद मैदान को कंप्यूटराइज्ड मशीनों से लेवल कराया जाएगा। बाद में इसमें घास का रोपण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद राज्य में परिषदीय चुनाव एमएलसी के चलते महानगर में 9 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी, जिसके लिए जिले में तैयारियां और नियमों की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतदान के 48 घंटे पहले से ही जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। महानगर की सारी बियर, अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें मतदान होने तक यानी 9 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। गंगोह में विद्युत विभाग ने बकाया बिल को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान लगभग 40 कनेक्शन भी काटे गए, जिन पर विभाग का लगभग 12 लाख रुपए बकाया था। एसडीओ गंगोह सतीश रावत और जेई कृपाशंकर पटेल ने चेकिंग के दौरान लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि जमा की एवं बकायेदारों से बिल जमा करने की अपील भी की। रेलवे रोड पर सड़क निर्माण कार्य के चलते यातायात बाधित रहा। रेत, डस्ट और बजरी सड़क के बीच तक पहुंच गई। इस वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। खासकर पैदल और दुपहिया वाहन चालकों को वहां से निकलने में दिक्कत हो रही है। इस मार्ग पर कार, ट्रक, बस आदि भी चलते हैं और काफी भीड़ रहती है। सरसावा पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से काफी मात्रा में नशीला सामान भी बरामद किया गया है। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर जितेंद्र त्यागी, विकास सिंघल ने अलीपुरा रोड से उत्तराखंड निवासी अनुज और अमित को गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा निकालने को लेकर शहर के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के जिम्मेदार लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा भव्य रूप से मनाने की चर्चा की। मुस्लिम समाज लोगों के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत करने की बात भी कही गई। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ खान, मौलवी फरीद, परमिंदर बंसल, राजकुमार, विनोद कपूर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी वंदना वर्मा ने तीतरो पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। तीतरो में भाजपा नेता चौधरी कन्वर सिंह के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चुनाव जिताने की अपील की। बैठक में तीतरो मंडल अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, चौधरी उथल सिंह प्रधान, जोगेंद्र प्रताप, धर्मवीर, रमेश, रोहित, सुशील माधोपुर, चंद्रपाल शर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसमें मैं भाजपा की प्रत्याशी हूँ और तीनों जिले इसमें शामिल हैं: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। आज जो मीटिंग हुई है वो सभी प्रबुद्धजनों की मीटिंग है, जिसमें प्रधानगण हैं, पीडीसी हैं और नगर पंचायत के सभासद हैं, प्रमुख साहब हैं, बहुत सारे प्रधानगण भी हैं। इन लोगों से एक विचार विमर्श कि कल की जो आगामी मत डलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर युवा समाज सेवी वैभव मित्तल ने कुष्ठ आश्रम जाकर गरीब व बेसहारा लोगों को फल वितरित किए। इस मौके पर बाबर अली, अमन कश्यप, संजय कुमार, अजय कुमार मौजूद रहे। नानोता के रामलीला चौक पर मां भगवती जागरण का शुभारंभ थाना अध्यक्ष चंद्रसेन सैनी एवं समाज सेवी रोबिन जैन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। जागरण में मुकेश मित्तल के द्वारा ज्योत प्रज्वलित करने के बाद देर रात तक श्रद्धालु धार्मिक भजनों पर झूमते रहे। जागरण में बारूमल जैन, वीरेंद्र हैप्पी, अंकित, अंकुश, नितिन, दिनेश, अजय सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नकुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। अंबेहटा में पेट्रोल पंप कर्मी पर फायर करने वाले अभी पकड़े भी नहीं गए थे कि एक और व्यापारी पर गोली चलाई गई। घटना नकुड़ के जनक के भीड़भाड़ वाले बाजार की है। यहां दिन दहाड़े बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी मयंक मित्तल पर गोली चलाते हुए आतंक बरपा दिया, जिसमें गोली व्यापारी को छूते हुए निकल गई और मयंक बाल बाल बच गए। देर शाम मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक मुकेश चौधरी ने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। कुछ नहीं, भाई छोटे वाला था दुकान पे, कुछ बदमाश भी दोपहरी से कुछ रेकी कर रहे थे और पुलिस वालों को सूचना भी दी। ये भी आध घंटा पहले एक चक्कर तो बाजार का ये राउंड का इधर लगा के, उसके बाद जैसे ही सेकंड राउंड पर आए हुए बाजार की वो कैमरे में सामने आ रही फोटो और भाई की तरफ एकदम कट्टा लड़ाते हुए फायरिंग करी जी। कोई किसी प्रकार की दुश्मनी ना, कोई दुश्मनी किसी से कोई नहीं है जी।
आपने पुलिस को सूचना पुलिस की सूचना दी थी, पुलिस आ चुकी है। चिल्काना पुलिस ने सट्टा किंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर मुकेश दिनकर, कांस्टेबल नीटू और रविंद्र के साथ सट्टा किंग मांगे राम को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नकदी व डायरी भी बरामद की गई है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क पर 10 गुना टिकट वृद्धि की गई, जिससे आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए सिद्धांत को सरकार ने एक तरीके से खत्म कर दिया है। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो एसोसिएशन आंदोलन को मजबूर होगा। माननीय डीएम साहब को जो 10 गुना वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय शुल्क में की है, वह 1972 टेनेंसी अधिनियम ख़त्म करके उसके अगेंस्ट जो इन्होंने 1900 किराएदारी विनियम अधिनियम। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार।